कैसे बड़े ट्रेडर हमारी लिक्विडिटी स्वीप करते हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं, आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि बड़े ट्रेडर हमारे स्टॉप लॉस को कैसे हिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट कुछ इस तरह से लोअर हाई करके मार्केट कुछ अप ट्रेंड की तरफ कुछ ऐसा मूव करता है जहाँ पर हम लोग ट्रैप होते हैं। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन होगा यहाँ पर इस एरिया का, तो हम समझेंगे कि अब हमें शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। फॉर एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, जैसे ये देख लीजिए आप, यहाँ पर हम देख सकते हैं इस लेवल का ब्रेक डाउन हुआ, इस लेवल का। यहाँ पर क्या समझेंगे रिटेलर कि अब हमें यहाँ पर शॉर्ट कर देना चाहिए, लेकिन तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर उसके बाद में अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, क्योंकि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस स्वीप कराने के लिए किया गया है। ये देख सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मार्केट आया, एक मिनट, मार्केट यहाँ आया, उसके बाद में सीधा जितने भी रिटेल ट्रेडर यहाँ पर शॉर्ट करने की सोच रहे थे, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर जितने रिटेल ट्रेडर शॉर्ट करने के लिए सोच रहे थे वो का स्टॉप लॉस यहीं पर अवेलेबल था। और फिर उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, मार्केट ने अपना यहाँ पर आया, फिर उसके बाद में ट्रेंड कंटिन्यू किया, कुछ रिवर्सल पैटर्न, रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के बाद आप देख सकते हैं। इसीलिए हमें कंफर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेंगे तो हमारा मार्केट में ज़्यादातर स्टॉप लॉस ही हिट हो सकता है और हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इनसे बचना है, इन ट्रेड से हमें, और कैसे हमारा और भी ज़्यादा ट्रेडिंग जर्नी बेहतर बन सकता है। देखिए यहाँ पर बहुत समझने वाली चीज़ है। यहाँ पर देख लीजिए, मार्केट एक लोअर हाई में ट्रेंड कर रहा था, जिसमें वहाँ पर तो हमारा स्टॉप लॉस हिट करवाया गया ही था, लेकिन तो यहाँ पर भी देख लीजिए आप, इस चार्ट में देख लीजिए आप, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर हमारे जो सोचते हैं कि मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, तो मार्केट में इस एरिया में बाय साइड की तरफ ट्रेड लेंगे अपना, और उसके बाद में बायर यहाँ पर क्या सोचेंगे कि अब यहाँ पर बायर्स का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, इसलिए ये लोग अपना ट्रेंड कंटिन्यू फिर से नहीं करते। उसके बाद में ये बिग बैंक वाले जो हैं, अपना ट्रेंड लूज करने से ही फिर मार्केट में हमारा लॉस करवा दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, चलिए जानते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपको दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए स्क्रीन पर, हम जब ट्रेड करते हैं, मार्केट जब एक साइड जाती है, जब हमें किसी भी लेवल का ब्रेक डाउन होता है या ब्रेकआउट होता है, तो हम तुरंत एंट्री बना लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी हमसे कहीं मिस ना हो जाए, लेकिन तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देख लीजिए 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पर जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो, लेकिन तो यहाँ पर हमें समझने वाली बात ये है कि ये देख लीजिए, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये रहा, ये एरिया हमारा डिमांड जोन एरिया है, जबकि मार्केट इसको ब्रेक किया है, लेकिन तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें। यहाँ पर जब हम लोग शॉर्ट कर देंगे, तो ऑपरेटर को पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस कहाँ पर अवेलेबल है, किस एरिया में अवेलेबल है स्टॉप लॉस, इस एरिया में ज़्यादा स्टॉप लॉस अवेलेबल है, इस एरिया में। तो मार्केट को यहाँ से फिर से रिवर्स कर लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट, ये देख लीजिए 26 सितंबर का जो चार्ट है हमारा, ये देख लीजिए आप, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ट्रेड करने के बाद में देख लीजिए आप, ये देखिए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद में एक एरिया में मार्केट आया, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए, मार्केट यहाँ पर आया अपने स्विंग लो पर। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, देख लीजिए, मार्केट यहीं से ट्रेड करना स्टार्ट करता है। मार्केट ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसको इनवाइट किया है, सबसे ज़्यादा सेलर को अपने इनवाइट किया, सेल साइड की तरफ रिटेलर आए और हम बाई तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू करें। तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर जानबूझकर मार्केट में जानबूझकर हमारा जो है ब्रेक डाउन करवाया गया है, इस जोन का जानबूझकर ब्रेक डाउन करवाया गया है, इस जोन का जानबूझकर ब्रेक डाउन करवाया गया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटेल ट्रेडर एंट्री होंगे और हम लोग इनका सारा स्टॉप लॉस लेकर उड़ जाएंगे, लॉस लेकर उड़ जाएंगे। ये देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है चार्ट पर, कुछ इसी तरह से हमें ट्रेड किया जाता है। सपोर्ट एरिया ब्रेक कराया जाता है, उसके बाद में फिर से एक बिग रिजेक्शन कैंडल बनती है, उसके बाद में अब ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया जाता है। तो बिल्कुल आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं बैठना है। लिक्विडिटी स्वीप
ट्रेडिंग को समझते हुए आपको ट्रेड करना है और एसएमसी को साथ में लेकर चलना है आपको। तो चलिए और जानते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन में ट्रेड कर रहा है मार्केट। यहाँ से सीधा यहाँ पर गया, उसके बाद में धीरे 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 मार्केट इस जोन में आया, फिर इसका ब्रेक डाउन किया मार्केट ने, फिर सीधा ऊपर चला गया। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल किए होते हैं हमारे रिटेलर ट्रेडर। यहाँ पर रिटेल ट्रेडर सेल करते हैं भारी क्वांटिटी में, स्टॉप लॉस रखेंगे इसके ऊपर का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे। और उसके बाद में मार्केट यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा बड़ा कैंडल बनाया है, देख लीजिए, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को निकलने का मौका ही ना मिले, ऐसा करवाया जाता है मार्केट में। तो इस ट्रेड से बचें आप, तो ज़्यादा ही आपका बेनिफिट होगा। और ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल भी ना जाएं, ऑपरेटर के साथ ट्रेड करें। मैं आपको सिखाऊंगा ऑपरेटर के साथ कैसे ट्रेड करना है। आप ये देख सकते हैं ये चार्ट, इसमें क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक लिक्विडिटी है स्विंग लो के नीचे, देख लीजिए लॉन्ग बिग कैंडल बनी है। यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर एकदम हाई पर चल रहा है मार्केट, एकदम ऊपर की तरफ। तो हमारे रिटेल ट्रेडर क्या सोचेंगे कि मार्केट यहाँ इस एरिया से रिवर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न भी बन रहा है चार्ट पर हमारा, जिसे अब कहते हैं बहुत ही डबल टॉप पैटर्न। देख लीजिए अब डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस एरिया में सेल ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे, इस एरिया में, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस इसके जस्ट ऊपर होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, ये देख लीजिए आप स्क्रीन पर, देख लीजिए स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। और यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल पैटर्न का हमें वेट करना होगा, देख लीजिए यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे रिटेल ट्रेडर। और क्या करेंगे, और ये जो हमारे ऑपरेटर ट्रेडर होते हैं लॉन्ग में एंट्री यहाँ से बनाएंगे, स्टॉप लॉस यहाँ का रखेंगे और धीरे धीरे मार्केट को सीधा ऊपर लेकर जाएंगे ये लोग, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को बिल्कुल भी निकलने का मौका ना दिया जाए मार्केट में से। और फिर उसके बाद में क्या होता है, रिटेल ट्रेडर क्या सोचते हैं कि चलो अब सेल साइड का ट्रेड नहीं सक्सेस हुआ तो बाई साइड की तरफ एंट्री बनाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, आपके माइंड के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए प्राइस लोवर लो बनाकर मार्केट नीचे आ रही है। यहाँ पर ये देख लीजिए आप इस ट्रेंड लाइन से सस्टेन करते हुए नीचे आ रही है। लेकिन तो यहाँ पर रिटेलर का इंटरेस्ट जब ख़त्म हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, एक जो डिमांड एरिया होता है इनका, यहीं पर मार्केट को फिर से यहीं से रिवर्स करवा दिया जाता है। ये देखिए अब ये आप कहेंगे कि ये क्या है, अब ये क्या है समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए स्विंग हाई ये है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को इनवाइट किया जाएगा। कैसे इनवाइट किया जाएगा चलिए समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर स्विंग हाई जो बना है हमारा, ये स्विंग हाई हमारा जो बना है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को बाई साइड की तरफ इन्वाइट करेंगे ये लोग। और इसके बाद में ये देख लीजिए ऐसे कुछ इस तरह से इन्वाइट करेंगे ये लोग। और उसके बाद में इन्वाइट करने के बाद ये लोग क्या करेंगे, फिर से हमारे रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे। देख लीजिए बाय साइड की तरफ इन्वाइट किया, उसके बाद में सीधा मार्केट उसी ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो ऐसा होता है हमारे साथ, आप बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए, ये रियल एकदम सही बात है। हमारी ट्रेडिंग जर्नी में जो होता है बिल्कुल सही बात है कि बार बार हमारा स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है। जब इस तरह का पैटर्न आपको बनता हुआ दिखे मार्केट में, तो आपको बाई साइड को अवॉइड करना है और सेल साइड की तरफ एंट्री बनाना है। इससे क्या होगा कि हमारी ट्रेडिंग जर्नी और भी बेहतर बन सकती है। और कुछ समय के लिए तो हमें इतने बड़े बड़े कैंडल दिखा दिए जाते हैं मार्केट में कि हम फटाक से एंट्री बना लेते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमसे मिस ना हो जाए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना आपको, जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है। अब इस चार्ट में साइडवेज मार्केट, पूरा साइडवेज मार्केट है। अब इसमें क्या करेंगे, एकदम हाई पर ले जाकर खड़ा कर दें मार्केट को कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर सेल करेगा और फिर से उसका स्टॉप लॉस हिट करवाया जाएगा। देख लीजिए बायर्स को इसी तरह से इनवाइट करते हैं लोग। जब यहाँ पर लिक्विडिटी, अच्छी खासी लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है, तो इसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, फिर से मार्केट को अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए इनवाइट करते हैं। कुछ इस तरीके से जब मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है तो फिर से ये लोग ब्रेक डाउन करवाते हैं। उसके बाद में जब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन बना लेता है, फिर उसके बाद में मार्केट में अब ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया जाता है कुछ इस तरीके से। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।